हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि मैं लास्ट वीडियो नहीं डाल पाया था ड्यू टू दशहरा। चले गए थे हम इधर मिलने दो चार लोगों से, आप लोग भी गए होंगे। तो देखिए, हम जो आज की क्लास पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि भाई कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं बहुत ही नज़दीक हैं और मैं आपका सिलेबस करवाऊँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 100% आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेरा सहयोग करना पड़ेगा। आप चीज़ों को अधिक से अधिक देखिए। वही चीज़ है जो केवल आपके एग्ज़ाम में आनी है, उसके अलावा इतर चीज़ मैं नहीं दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज की अभी इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा-सीधा जो आपके एग्ज़ाम में आता है वही पढ़िए, रिवाइज़ करिए। ये मान के चलिए 80 से 90% चीज़ें आपकी फँस जाएँ। ठीक है? तो भाई हम लोगों ने जो लास्ट नाइट कहा था कि भाई हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोई एक स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे जिसमें आप लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आती है। कुछ सब स्पेशल सीरीज होते हैं जिनके योगफल पूछने के लिए कहता है एग्जाम में, और आपके एग्जाम में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की बात करूंगा। समांतर श्रेणी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? समांतर श्रेणी की बात करूंगा। और समांतर श्रेणी के अंतर्गत चीजों को हम लोग क्या पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, देखिए भाई एक चीज का ध्यान दें, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसे सीरीज, अब सीरीज क्या होती है सारी आप लोग चीजें जानते हैं, नहीं भी जानते, एक ऐसा सीक्वेंस है जिनके बीच जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो क्या रहे, सेम रहे, वही आपकी क्या कहलाती है, सीरीज। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिनके बीच जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार जो आपके नंबर हैं, उनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है, जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की। अभी देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6, 8 एंड डेट डैश सो ऑन। क्या ये एक समांतर श्रेणी? बिल्कुल। 2 से 4 जाने में +2 जा रहा है, 4 से 6 जाने में +2 जा रहा है, 6 से 8 जाने में +2 जा रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा एक समांतर श्रेणी है। क्लियर हो गई बात? देखिए आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या कहा कि भैया समांतर श्रेणी की एक फार्मूला होता है, पर्टिकुलर फार्मूला होता है। मैंने कहा कि कोई भी एक समांतर श्रेणी, मान लेते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है आपका, ए, और जो सारवांतर है वो क्या है, डी है। प्रथम पद ए, सारवांतर क्या है, डी। ठीक है, इन चीजों को आप पढ़िएगा। प्रथम पद ए और सारवांतर क्या है, डी है। तब हम लोग क्या करेंगे, चीजों को समझेगा, बहुत अच्छे से इंक्लूड कर रहा हूं। तो जो इसका प्रथम पद तो ए ही रहेगा, जो अगला पद आएगा वो उसमें ए प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट वाला पद ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डेट डैश ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास यही सीरीज रहा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए थोड़ा सही आ रही चीजें, यस बिल्कुल सही, क्लियर आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं। आप देखिएगा इसके nवें पद का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर कह दिया डेट डैश n पदों तक, थोड़ा सा भी देख लीजिए, n पदों तक। अब इसका मतलब क्या रहा? आपने कहा सर ये हमारे सामने आपने लिख दिया, बहुत बड़ी चुनौती है। भाई कोई ज्यादा बड़ी नहीं, ए का मतलब है आपका प्रथम पद। ये आपका कैसे आया होगा? आपने कहा सर ए प्लस, अगर 1 माइनस 1 इंटू डी किया होगा तो हमारे पास आया होगा ए प्लस 1 माइनस ए आया होगा। आपने कहा जी सर। ए प्लस डी कब आया होगा? आपने कहा जब दूसरे, ये आपका क्या हो गया, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये nवां पद, ऐसे कुछ कंडीशन बने। द्वितीय पद का मतलब है, आपने कहा सर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आया होगा। आपने कहा बिल्कुल सही। तीसरे पद की अगर मैंने चर्चा किया होगा तो आपने कहा सर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी आया होगा। ये भी आपका बिल्कुल सही। इधर आपका अगर मैं चतुर्थ पद की बात करता हूं तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी आया। ठीक भाई,
तो अगर मैं nवें पद की बात करूं, किसी भी सीरीज समांतर श्रेणी के अगर मैं nवें पद की बात करता हूं, तो अगर मैं गौर से देखूं, प्रथम पद में 1 माइनस वन इंटू डी, द्वितीय पद में 2 माइनस वन इंटू डी, तृतीय पद में 3 माइनस वन इंटू डी, चतुर्थ पद में 4 माइनस, तो भैया एन पद में आपका क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। बताओ यहां तक डाटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहली बात आप ये बताइए, इसमें कह रहा है कि प्रथम पद आप निकाल लीजिए, द्वितीय पद निकाल लीजिए, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी जिस पद की गणना करते हैं उसमें भी ए प्लस, मैंने कहा कि 20वां पद, तो ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, मैंने कहा 50वां पद, तो आपने कहा ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत? डी यहां पर हो गया सार्वंतर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स। अगर मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चंस को बड़े गौर से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कोई भी एक सीरीज है 5 गिरा, ये आपके समांतर श्रेणी, तो श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए, 21वां पद। अब आपसे कह रहा है इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आपसे ये बोल दिया। तो भाई आपने कहा सर ये सीरीज मेरे पास लिख रखी है, तो मैंने कहा 21वें पद की चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा ठीक, 21वें पद का मतलब ए प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, जिस पद की चर्चा करता है तो उसे हम 21 ए 21 या टी 21 कह देते हैं। आपने कहा सर ए क्या है, ए आपका क्या है 5, डी क्या होगा, तो जो आपका डी निकलेगा समझिएगा, डी बराबर होगा दूसरे में से पहले पद को या तीसरे में से दूसरे पद को माइनस कर देते हैं, जैसे 8 माइनस 5 बराबर कितना, पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 5, प्लस 21वें पद की चर्चा कर रहा है तो 21 माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 20 गुड़े डी का मतलब कितना हो गया, डी यहां पर कितना हो गया 30 हो गया। अब आगे देखते हैं बात, यहां पर जैसे मेरे पास आ गया तो 5 प्लस, तो 20 23 60 5 65, जो इसका 21वां पद होगा वो कितना होगा 65 होगा। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आई, किसी भी श्रेणी का एनवां पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर एनवें पद की चर्चा करता है तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनी डाउट? नहीं। अगर एन को ही, ये जो एनवां पद होता है, जो इसका एनवां पद होता है वही इस सीरीज का अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो इसलिए कह सकते हैं एल बराबर ए एन, यानी एल बराबर अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद एल बराबर ए एन, एल बराबर ए एन, एनवा पद। तो क्या हम एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं कह सकते? आपने कहा जी सर। अब यहां से हमने डी निकालना क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक, अब आगे की प्रोसीजर क्या होती है भैया मेरे की, अब यहां से एक फार्मूला निकल के आता है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो कैसे निकालते हैं? एन बराबर अगर निकालने की सोचा तो एल माइनस ए अपान क्या कर दो, डी कर दो प्लस वन कर दो। ये एनवें पद का फार्मूला होगा। इसको पक्षांतर करके मैंने चीजें निकाली है कि किसी भी सीरीज का अगर हमें कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस एक, यानी क्या बना, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस वन। ये हमारे पदों की संख्या होगी। सार्वंतर क्या प्लस वन हो गया। एनी डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सारा का सारा स्क्रीन में चीज दिख रही है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहां तक आपकी चीजें दिख रही हैं और यहां तक मैंने अभी पढ़ाया। तो यानी अगर आपसे पूछ लेता है किसी भी सीरीज का, कोई भी सीरीज का स्क्रीनशॉट ले ले इसका, अगर कह देता है किसी भी सीरीज एक्स वाई जेड दे रखी है, उसका आपका एनवा पद निकालना है, तो एनवें पद का फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद ही आपका अंतिम पद होता है। कैसा पद होता है? अंतिम पद होता है। अब यहां से अंतिम पद के माध्यम से मैंने निकाल लिया पदों की संख्या कैसे ज्ञात करना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस एक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई मेरे, यहां तक दिक्कत कतई नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हम लोग नया सेशन कुछ देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें अगर थोड़ा सा वो कर रही, कंफ्यूज कर रही हैं तो उसको बार बार रिवाइज करके देखिए, है ना। और इंपॉर्टेंट चीजें, अब आपके सामने कोई भी एक आपकी सीरीज दे देता है, ठीक है, एनवें पद की यहां तक बात रही।
मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का यदि nवां पद निकालना है, मैंने कह दिया कोई भी एक सीरीज दे रखी है, 2 5 नहीं 9 16 डैश डैश का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब इस सीरीज जो बना, पहला पद द्वितीय पद तृतीय पद, ये कह रहा है कि इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा सर ए बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर आपने कहा सर 9 माइनस 2 बराबर 7, या 16 में से 9 गए तो भी कितना बचता है, 7 ही बचता है। 21वां पद या इसी को T21 बोलते हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा, चीजें समझिएगा, बराबर आपका हो जाएगा 21वें पद का मतलब है a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 21 माइनस 1 कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 7, 7 दूनी 14, 140 2 142। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब देखो कुछ स्पेशल सीरीज, अभी इनका योगफल देखते हैं। क्या देखते हैं, इनका योगफल देखते हैं। टाइमिंग क्या ले रखी है, अच्छा 11 मिनट की हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हम लोग। आप लोगों का एक शॉर्ट रिवीजन बैच है, कंप्लीट सिलेबस के साथ में आप लोगों का परफेक्ट रिवीजन कराऊंगा। अगर चीजें आपने देख ली आराम से तो ये मान के चलिए बहुत सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म्स, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यहां पर लिख देते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। आपने कहा ठीक है सर, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसी से एक फार्मूला और बनता है कि सम ऑफ nth टर्म्स बराबर n/2 a को अगर मैं तोड़ दूं a प्लस, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या ये l नहीं हो गया, अंतिम पद नहीं हो गया। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया Sn बराबर n/2 a प्लस l, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जबकि अंतिम पद आपका क्या हो दिया होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, मैंने कह दिया ये जो लिखा है या ऐसे लिख दे, कह रहा है कि इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योगफल, 10, यहां तक लिख दिया प्लस 10 का योगफल ज्ञात कीजिए, इतना कह दिया। इसका अंतिम पद कितना हो गया 10, प्रथम पद कितना हो गया 1, पदों की संख्या भी कितनी हो गई 10, क्योंकि ये आपकी क्या है क्रमागत संख्या है। तो आप यहां से क्या करोगे कि भैया इसमें S10 बराबर 10/2 a प्लस 1 कितना है a प्लस l 10, कितना हो जाएगा 5 गुणे 11, 11 5 कितना हो गया 55। यहीं से एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1, पदों की संख्या ही n होगी n+1, तो यहां से n+1/2। बताओ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हम लोग। अब देखिए कुछ आपकी स्पेशल सीरीजेज हैं, क्या है, जितने भी आपकी संख्याएं हैं सभी प्रकार की संख्याओं का योगफल। कैसी संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने इसमें लिखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अभी अभी जस्ट मैंने एक चीज बताया, उसमें क्या बताया मैंने, n+1/2,
कितना बताया भैया, n+1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है n+1/2। क्लियर हो गई बात, आगे चले। चलो अब देखो, तो आपसे कह देता है क्वेश्चन से लिख लीजिए। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। योगफल क्या हो? आपने कहा 15 की बात कहा है, तो क्या लिख दो, 15 गुणे 15+1/2। n बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, लिख दो 15 गुणे 15 1 16/2, 2 8 16, 15 8। आंसर ठीक, कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चीजें क्लियर दिख रही है, ये सब कुछ दिख रही है, नो डाउट। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। प्रथम n सम संख्याओं का योग। योगफल आपका फार्मूला होगा n+1। मैंने कह दिया, क्वेश्चन से देखिएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, योगफल की बात करते हैं, 10 की बात कर रहे हैं, आप लिख दो 10। 10+1 कितना हो गया, 10 गुणे 11 बराबर 100। ठीक, अब अगला देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाने हैं। प्रथम सम संख्याओं का योगफल, ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम का मतलब है कि स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ठीक है, सम संख्याएं हमेशा, आप जब बोलता नहीं है धनात्मक ऋणात्मक ऐसा कुछ नहीं बोलता, तो हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये हो गया, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो अगली कंडीशन, देखो स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब कुछ, सबसे पहले। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, विषम संख्याओं का योगफल। आप कहोगे सर विषम संख्याओं के लिए जितनी भी विषम संख्या हो उनका n² कर दीजिए। क्या कर दीजिए, n²। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। एक चीज ध्यान दे लेना कि जो मैंने आप लोगों से डाटा कहा है, स्क्वायर क्यूब और ये पहाड़ा, आप लोगों को जो याद करना है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आप लोगों को याद करना है। इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को निग्लेक्ट नहीं करना है कि मतलब ये अरे यार ये तो सारी चीजें हमको आती हैं, नहीं, यही आपको नहीं आती है, बाकी तो सारी चीजें आती हैं। मेरी बात को अनथा मत लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ा जितना अधिक से अधिक आप लोग पढ़ सको, वर्ग जितना अधिक से अधिक याद कर सको, क्यूब जितना अधिक से अधिक याद कर सको, इससे आपके कैलकुलेशन क्या होंगे, प्लस होंगे। ओके, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, समझते रहिएगा, ठीक है। हाँ, आगे की देखिए प्रोसीजर करते हैं, इसे में लिख देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योगफल। एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। कोई दिक्कत? ये हमारे पास लिखे, मतलब आपसे कह देता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया फार्मूला, ये हो। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योगफल क्या होगा। वर्गों का योगफल आपने कहा सर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 का स्क्वायर, यही तो है प्रथम 20। तो आपने कहा सर 20 है तो आप क्या करोगे, एन एन की जगह कितने लिख दोगे 20, 20 प्लस 1 और यहाँ पर कितना 20 दूनी 40 प्लस 1 बटे कितना हो गया 6 हो। ठीक, कोई दिक्कत? यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आगे हम बात क्या करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग, क्या हमारे पास प्रोसीजर। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 20 और कितना लिखा है 20 एक 21 लिख दिया, 41 बटे कितना हो गया 6, 2 3 6 10 दूना 20 और 3 7 21। ठीक, 3 7 21 हो गया, 3 7 कितना हो गया 21 हो गया। देखो भाई, तो यहां पर कितना हो गया 70 प्लस कितना हो गया 41, 0 7 करने 7 सचो का 28, 270। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपका कितना हो गया, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया 28 70 हो गया। देखो एन एन प्लस वन 2n 20 दूनी 40 1 41, आपने किया 2 दहाम 10 2 3 6 3 7 21 70 आ गया और 41, 0 7 करने 7 सचो का 28। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है। आगे देखो हम लोग चलते हैं, आगे हमारा काम क्या है, चीजों को समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। अब देखिए वर्गों का आपके योगफल हो गया। अब कह देता है कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n विषम संख्या तो हो गई, अब यहां पर क्या है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अच्छा अच्छा, उसको रेज कर देते हैं। अब देखो सम संख्याओं के वर्गों का, अब क्या आ गया वर्गों का योगफल आ गया। चीजों को समझिएगा, अभी तक क्या है वर्गों के योगफल में आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं इसके फार्मूले लिखा रहा हूं, बट आने के चांसेस बहुत कम है। आपने कहा सर 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई, भाई यही फार्मूला है, बट नीचे 3 कर देना, ऊपर क्या कर देना 2 कर देना है। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपका आ जाएगा। आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, देखिएगा प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, नीचे रेज कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा 2n n की जगह कितना हो गया 10, n प्लस 1 10 एक 11 हो गया, 2n यानी 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई कितना हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 दुनी कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 11, 10 दुनी 20 21 3 3 7 21,
कितना हो गया, 11 दुनाई 22, 220 गुणे 7, 0, 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14 1 15, 1540 आपका क्या हो गया, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली रूप से। अब अगला देखते हो, अगला प्रोसीजर देखिए, इसको रेज कर दे। अब यहां पर ये आपका क्या हो गया, प्रथम n तो हो गया। अब प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखो, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल। अभी तक देखिए सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, देखिए 2n+1 2n+1/6। अब देखिए विषम संख्या, यही चीजें एग्जैक्ट यही चीजें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखो क्या हो जाता है, n/3 4n² - 1। ये डाटा भूलने वाले सारे डाटा होते हैं, इन डाटा को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब आपसे यहाँ पर थोड़ा सा चीजें मैं हटा देता हूँ। देखो, प्रथम 15 विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, n की जगह लिख दो 15/2, 4 15 के स्क्वायर कितना हो गया 225। अभी लिख देते हैं, चीजें आपको समझ में आएंगे। -1 कितना हो जाएगा, 15/2, 225, 4 गुणे 225 -1। सॉल्व कर दो, 15 कितना हो गया 2। ठीक है, इसका 225 कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 2 10, और 4 दूनी 8, 8 1 कितना हो गया 900 -1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, सॉरी n/3 होता है, 1 सेकेंड, मिस्टेक, 1/3, n/3 4n² -1, 2 नहीं होता भैया मेरे, 3 होता है। 3 5 कितना हो गया 15, 5 लिख दो। यहाँ पर 899 कितना, 5 गुणे 899, 899। अब इसको गुणा कर दो, 9 पना 45, 5 9 पना 45, 4 49, और 8 5 40, 4 44, 4495 आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या है ना। आगे चले हम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो और मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक, देखिए भाई आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, आगे देखते हैं। अब चलिए, काफ़ी देर से एक ही चीज़ें लिखते लिखते आप लोग टेंशनाइड भी हो गए। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि मैंने क्या लिखाया कि वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। आपने कहा सर n+1 2n+1/6। फिर हमने कहा ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। आपने कहा 2n+1 2n+1/3। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल n/3 4n² -1, n/3 4n² -1। ये आपने 3 चीजें यहाँ पर पढ़ी। अब इसके बाद देखो, यहां पर अब आपके आ जाता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। क्या आ जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। आपने कहा सर n+1 n+1/2, ये आपका क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं का योगफल है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अगर इसमें स्क्वायर लगा दिया तो किसका योगफल हो जाएगा, घनों का योगफल। कोई दिक्कत किसी को। अब आपसे कह देता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक
संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। ठीक, किसका योगफल बताइए? घनों का योगफल। तो आप कहोगे सर प्रथम 10 की बात कर रहा है, इनकी जगह 10 लिख दो। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 1 बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर, सॉरी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस इंटू 10 11 बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आपने कहा जी 2 पंचे 10, 11 5 55, 55 के स्क्वायर 55 25 5 30, 30 25 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? अब आपके देखिए आगे चलते हैं। अब यहां पर सम संख्या के वर्गों का योगफल में अगर मैं यहां पर चीजों को स्क्रीनशॉट करते हुए सारी चीजें लिख दीजिएगा। अगर मैंने कह दिया कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या के घनों का योगफल, कुछ नहीं करना, 8 का गुणा कर देना है बस। ये सारी चीजें रहेंगी, जितनी भी सारी चीजें लिखी हैं ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, बट 8 का क्या कर देना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा कुछ भी कोई भी दूसरा काम नहीं करना। भाई बात समझ में आ गई? और देखो भाई सब लोग एक चीज का विशेषकर ध्यान दें, मेरा एक परम उद्देश्य है कि मैं आपको एग्जाम से पहले टीटी का जितना मैथ का सिलेबस है कंप्लीट करा दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लग रही हों, तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करिए ताकि वो लोग कंटेंट भरी चीज़ें देख लें। ठीक है, मैं केवल और केवल वही चीज़ दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चले आगे, चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी वही चीजें, प्राकृतिक संख्या के प्रथम 10 सम, यहाँ पर सम आ गया तो पूरे डाटा में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें भी 8 का, तो आप कहोगे जी सर 8 5 40, 8 2 16, 16 4 20, 8 3 24, लो 24 200 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आ गया विषम घन संख्याओं के योगफल। क्या? घन। इसको रेज कर देते एक बार फिर से, थोड़ा सा नई चीज लिखते हैं। प्रथम n विषम संख्या के घनों का योगफल। हमने योगफल कुछ स्पेशल सीरीज की, हमारी क्या है? लास्ट, क्या है? लास्ट सीरीज है। लास्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चीजें आपकी क्या होती हैं योगफल में। विषम के लिए n स्क्वेयर 2n² -1, ठीक है, 2n² -1। अब आप लोगों को करना क्या है? इसको एक चार्ट में चीजें लिख लेनी है। किसमें? एक चार्ट में लिख लेनी है। उसकी अगर आप हो सके तो उसका क्लिप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, एक चार्ट बनाइएगा, मैं भी बताऊंगा कैसे बनाना है। आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि प्रथम प्रथम 10 ले ले, 20 ले ले, कुछ भी ले ले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रथम कह दिया 15 विषम संख्या के घनों का योगफल। अब देखो n² यानी 15 का स्क्वायर, 2n² यानी 15 का स्क्वायर -1, 225, और यहाँ पर 2 गुणे 225 -1, 2 गुणे 225 का मतलब जानते हो? 225 मल्टीप्लाई बाई, एक डाटा लिख देते हैं, 225 दुनाई 450, 450 में गया 449, ठीक, 450 में से गया 449। अब जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 45, 10 10 25 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 10 25। भाई 200 को अलग कर दो, 4 दूनी 8, ये 10 10 25 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ज़्यादा लेंदी वीडियो तो नहीं बना? बिल्कुल नहीं बना भाई, बहुत ही कम समय में आप लोगों की ये 30 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी सीरीज जितनी है सारी की सारी मैंने क्या कर दी है, खत्म कर दी है। एक बार फिर से देख लीजिए आपको करना क्या है। हाँ, मैं ये बता रहा था, चीजें आपको समझेगा करना क्या है, आप लोगों का काम क्या है। अगर आपको अपने एक साथ माइंड में चीजें रखना चाहते हैं, ऐसा टेबल बनाइएगा, ठीक। यहां पर दे दीजिए संख्याओं का योगफल, n संख्याओं का योगफल, n संख्याओं के वर्गों का योगफल, और यहां पर घनों का योगफल। जैसे आपने कहा n+1/, ठीक। यहां पर आप कह दोगे सर n+1 2n+1/6, फिर आप कह दोगे सर n+1/2 का होल स्क्वायर। ऐसी सारी चीजों को क्या करो, लिखते हुए चले जाओ। ये आपके क्या है, प्रथम आपकी n संख्याएं हैं, फिर ये n संख्याएं, फिर सम संख्या, विषम संख्या, ऐसे आपके 3-3 चार्ट बनेंगे और एक ही पेज में आपकी सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। देखो मैं कोशिश करूंगा, यदि मेरे पास आज के दिन समय रहा तो मैं इन सारी चीजों को इंक्लूड करके एक पेज का पीडीएफ बना करके आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, देखिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा मेन टारगेट क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया आप लोगों को करना क्या है। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पानी पी लूं, 1 सेकेंड। ठीक है, आवाज आ रही? हाँ ठीक, आवाज आ रही। ओके गाइस, अब देखिए भाई आगे चलते हम लोग कुछ नया सेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। अब देखिए आज के दिन डाटा में कुछ हम नई चीज पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था कि यदि किसी अंश तथा हर, मैं थोड़ा सा पहले बेसिक चीज बता देता हूँ, अंश तथा हर का मतलब क्या होता है। मान लो अंश तथा हर का मतलब x बटे क्या है, y। बेसिक चीज बिल्कुल भी नहीं सीखना, वही भी चीज सीखना है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। मैंने कह दिया किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः क्रमशः 1 और 2 जोड़ दिया जाता है तो यह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो फिर इसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट देगा, यानी इसमें 2 स्टेटमेंट देते हैं, 2 स्टेटमेंट के जरिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व। ठीक है, या दूसरा आपको फिर एक कहेगा इकाई के अंक दहाई के अंक वाला कहेगा। तो भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब है x/y। पी अपान क्यू के रूप को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसका मतलब होता है अंश और इसका मतलब होता है हर, नीचे वाले मतलब का होता है हर। ठीक, देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन रहा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3 और 5 को क्रमशः अंश तथा हर में जोड़कर, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 3 और 5 को क्रमशः अंश तथा हर में जोड़कर यह भिन्न हो जाता है, यह भिन्न 1 सेकंड, 3 और 5 को क्रमशः अंश तथा हर में जोड़कर यह भिन्न 1 सेकंड, 3 और 5 को जोड़े। यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा सा भैया, मिस प्रिंट क्या है चीजों को समझिएगा। इसमें कह रहा है कि 5, 3 और 5 2/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2/3। हाँ, यहां पर एक डाटा इंक्लूड कर लीजिएगा, यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, यह भिन्न 2/3। क्या यहां पर आपका डाटा लिखा है 2/3 हो जाता है।
ठीक, 2/3 हो जाता है। यदि क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया और जोड़ा जाता है तो यह यहां पर भी देखो मिसप्रिंट हो गया, बहुत सारे मिसप्रिंट हो रहे हैं, तो यह 2/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2/5। यहां पर लिख देते हैं, तो यह 2/5 हो जाता है। यहां पर डाटा हमारे पास रहा, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई बात नहीं, 2/5 हो जाता है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 2/5, तो अब कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका मतलब डाटा को बड़े अच्छे से समझना है। मूल भिन्न का मतलब जो आपके 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं, जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सारे के सारे क्या मूल भिन्न। ये सारे जितने भी दे रखे हैं ये आपके क्या है? मूल भिन्न। इसमें एक एक चीज को हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 5/7, तो भैया इसको हम डायरेक्ट किससे लगाते हैं? ऑप्शन से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? ऑप्शन से क्वेश्चंस को लगाते हैं। इसमें कह रहा है पहला आपका लिखा है 5/7, तो कह रहा है कि इसमें 3 जोड़ दो, कह रहा है कि 3 और 5 को 3 और इसमें 5 जोड़ दो, 5 3 8 7 5 कितना हो गया? 12, 4 2 8 4 3 12, यानी 2/3 हो गए। चलो ठीक, पहला स्टेटमेंट तो इसमें अप्लाई हो रहा है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखा है? 7/6। कितना दे रखा है? 7/6 दे रखा है। इसका मतलब क्या है? अगर इसमें 7/6 में आपने +3 किया +5 किया, तो 7 3 10 6 5 गिरा, ये गिरा, तो मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने पहले स्टेटमेंट को ही सेटिस्फाई नहीं किया। अगला इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है? 6/7, 6/7 +3 और +5, 6 3 कितना हो गया? 9, 7 5 कितना हो गया? 12, 3 3 9, 3 4 12, ये 3/4 आ रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या दे रखा है? चीजों को समझेगा, एक एक स्टेटमेंट पढ़िए। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा लाइट चली गई है। लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं है भाई मेरे। हाँ, मैं थोड़ा सा इसका लाइट जला लूँ, फ्लैश आप लोगों को दिखना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत। यानी सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, यदि कह रहा है 3 और 5 को किसी भिन्न के क्रमशः अंश तथा हर में जोड़ा जाता है तो यह भिन्न 2/3 हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट यही है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, तो मूल भिन्न मान लो 5, जितने भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे मूल भिन्न हैं। इनमें से कह रहा है कौन है इसका मूल भिन्न। तो अब देखो तीसरा स्टेटमेंट भी इसने नहीं किया। फिर अगला दे रखा है 7/5, इसमें अगर +3 करते हो, इसमें 5 करते हो, तो ये 10 बटे कितना आ रहा है? 10। ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 5/7 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को हम लोग ऑप्शन बेस लगाते हैं, ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कराते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से और प्यारे से आते हैं। बाकी और भी इसके तरीके हैं, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। इसमें कह रहा है आप इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से लगा सकते हैं, अंश मान लें, भिन्न मान लें, x/y, फिर उसमें 2 जोड़ दें, कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट मेरा मानना है कि इनको आप ऑप्शन से लगाइए। पहली कंडीशन क्या कह रहा है? अंश में इतना जोड़ दिया जाता है, हर में इतना जोड़ दिया, तो यह भिन्न 2/3, तो केवल और केवल यही भिन्न सेटिस्फाई कर रही है, बाकी 3 भिन्न जितनी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो गलत हो गया। ठीक, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा रहा हूं। चलिए इसमें देखो लिखा है किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है, पहला स्टेटमेंट ही, इसको आगे नहीं पढ़ना, पहला स्टेटमेंट में ही काम चल जाना। बट यहां पर लिखा है यदि मूल भिन्न में लास्ट वाला देखिएगा, तो कह रहा है मूल भिन्न में 5 सही 1/2 से गुणा कर विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न हो जाती है। यानी जो आपके यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं A B C D, दिस इज नॉट अ
दिस इज नॉट ओरिजिनल भिन्न, ये आपकी मूल भिन्न नहीं है। तो इसको मूल भिन्न बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या भाई, यहाँ पर देखो लिखा है कितना, पर समझिएगा यहाँ पर डाटा क्या लिखा है, 2/3 लिखा है भाई। अगर ये 2/3, देखो इस चीजों को समझिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर चलो करते हैं हम लोग। यहाँ पर चीजें आपकी लिखी 2/3, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, 2/3 लिखा है। ये 2/3 कब आया होगा, जब आप 5 सही 1/2 से 5 सही 1/2 से भाग दिए होंगे, तो 5 दूनी 10 11/2 से भाग दिए होंगे। अगर मैं 11/2 से गुणा कर दूं तो यही आपकी भिन्न आ जाएगी। तो कितना, 2 से 2 कट गया, 11 बटे कितना आ गया, 3। तो क्या इसमें अब ये मूल भिन्न है, 11/3 मूल भिन्न है, इसमें अगर इसका भाग दे दिया जाता है तो ये आ जाता है। दूसरा है आपका ऑप्शन में 1/4, 1/4 में अगर 11/2 से गुणा कर देते हो तो कितना हो जाता है मूल भिन्न, 11/8, ये मूल भिन्न है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 1/2 3/4, 1/2, इसमें अगर 11/2 का मल्टीप्लाई कर देते हो कितना आ जाता है, 11/4, ये है मूल भिन्न। अगर यहाँ पर आप 1/4, 1 सेकेंड, आपका लिखा 3/4, 3/4 का अगर गुणा 11/2 से कर देते हो कितना आ जाता है, 11 3 33/4 दूनी 8, ये अब आपके मूल भिन्न निकला है। इसमें कह रहा है कि इससे भाग देने पर बताइए कौन सा भिन्न आता है। बट अगर हम गुणा कर दें तो क्या हमें मूल भिन्न नहीं मालूम चल जाएगी। अगर हमें मूल भिन्न मालूम चल गई तो हम डाटा को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ठीक है मूल भिन्न तो हमें मालूम चल गई। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक हो, हर से 3, हर से 3 अधिक है क्या, नहीं। हर से 3 अधिक है, यस। हर से 3 अधिक है, नहीं है। हर से 3 अधिक है, नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन कौन सही होगा, 1/4 वाला। कौन सा सही होगा भैया, 1/4 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इनको बाई ऑप्शन से लगाना है। किससे लगाना है, ऑप्शन से क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं कि इसमें लगाया नहीं जा सकता, आप इसमें भिन्न मान करके भी लगा सकते, बट जिनको आता है वो उससे लगाइए, जिनको नहीं आता तो आगे की जो डिफिकल्ट है इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझना बड़ा कठिन हो जाता है, तो इससे बेटर है तो इसको किससे सेटिस्फाई करा दीजिए, ऑप्शन से। ठीक, चलिए अब चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चंस और हैं। फिर अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन, देखो अंकों वाली, अंकों के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, पहले मैं चीज़ों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद चीज़ें आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा, वॉच कर दीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या, मतलब मैंने कह दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या, ए बी सी डी आपकी क्या है, 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, 4 अंकों की जब संख्या है तो आप क्या करोगे, डी का मतलब डी ही है, तो आप इसे लिखोगे कैसे, आप कहोगे सर ए गुणे 1000, क्योंकि 3 अंक है, प्लस बी गुणे 20 100, प्लस आप क्या करोगे सी गुणे 10, प्लस क्या लिखोगे डी गुणे 1। यही तो है, बचपन की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 314 को लिखना होगा तो आप कहोगे सर 300 प्लस 10 प्लस 4, ये आपका हो गया 314 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बट यहाँ पर आपकी इकाई दहाई वाली चीजें बस पूछता है। इकाई दहाई वाले का मतलब जैसे मैंने ए भी लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, इकाई हो गया, और ये क्या हो गया आपका दहाई हो गया। इकाई हो गया और दहाई हो गया। इकाई में क्या, दहाई का मतलब 10a प्लस b, ये पूरी क्या बनी, संख्या बनी। ठीक, अगर मैंने कह दिया ये भी तो संख्या है, ये भी संख्या है, और इसके ऊपर वाली भी संख्या है, तो बनी कैसे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये इसका क्या है, बनी हुई संख्या के रूप हो गया। अगर मैंने कह दिया इकाई का अंक x है, चीजों को समझिएगा, यहां पर पहले रेस कर देते हैं चीजों को, फिर आगे समझते हैं। मैंने कह दिया किसी भी संख्या के, अगर मैंने कह दिया इकाई का अंक, किसका, इकाई का अंक, बहुत अच्छे से समझिएगा, इकाई का अंक कह दिया, इकाई का अंक x, या इकाई का अंक मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया,
दहाई का अंक क्या ले लिया, बी ले लिया, तो आपकी जो संख्या बनी वो क्या होगी, 10b प्लस ए बनेगी संख्या। ठीक, 10b प्लस ए, मतलब जो संख्या बनेगी 10b प्लस ए, दहाई में किसका, 10 का गुणा ए। कह रहा है संख्या को पलटने पर, पलटने पर क्या हो जाएगी, 10a प्लस बी हो जाएगी, यानी इकाई दहाई बन जाएगी। जैसे मेरे सामने लिखा है यहाँ पर 23, पलटने पर क्या हो गया, 32 हो गया, यानी इकाई को दहाई और दहाई को इकाई जैसे ही बना दिया गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पूरा का पूरा 32 बन गया। ठीक, बात क्लियर हो गई भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको पलटने पर संख्या ये बनी है, ये और ये आपकी ओरिजिनल संख्या है, तो आप चीज़ों को समझिएगा, तो हमेशा जो संख्याओं का योगफल होगा, संख्याओं का योगफल जो होगा वो आपका होगा 11a प्लस बी। कैसे सर, इन दोनों को जोड़ दीजिए और संख्या a प्लस बी निकलेगा। अगर इनके योगफल के बाद अगर अंतर की बात करते हैं तो 9a डिफरेंस b, डिफरेंस निकाल लेना। कैसे, चीजों को समझिए, योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, 10b, b कितना हो गया, 11b हो गया, 10a प्लस 11a हो गया। अगर 11 है आपने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, a प्लस बी बन जाएगा। उसी प्रकार इसमें से चाहे इसको घटा दो, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर दो संख्या, अगर ये 23 है, इसके संख्या को पलटने पर बनी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपका होगा सर 11, 2 प्लस 3, योगफल निकालना, 3 2 5 11 5 55 नहीं आएगा। यानी अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका संख्या कितना हो गया, 32, 32 और 23 कितना हो गया, 55 हो गया। कह रहा है इससे संख्या अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर का मतलब है 11 9, 2 डिफरेंस 3, 3 में 2 गया 1, 9 ही आ गया। तो 23 और 32 का डिफरेंस भी कितना होता है, 9 होता है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इन क्वेश्चनों को भी हम बाई ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं। किसके लगाते हैं, बाई ऑप्शन से लगाते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना। ठीक है, अब जैसे सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को लिखते रहते हैं, सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट। अब चलिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लगा रहा हूँ। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इसके दहाई का अंक इसके इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक, दहाई का अंक मतलब समझ रहे हो, दहाई के अंक का मतलब है ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, और दी गई संख्या में यदि इसके अंकों के योग का गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात। दहाई का अंक इकाई के अंक से, तो पहले दे रखा है 64, आपके सामने दे रखा है दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है। फिर ये जो 36 है, क्या 36 अधिक है क्या, क्या कर दी गई संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से, सॉरी इकाई का अंक दहाई से, इससे +2 जा रहा है, तो ये तो -2 हो गया ना भाई। 6 से जैसे ही आपका 64 गया, 64 का मतलब है 6 से गया -2, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दे रहा है 36, 36 से कितना जा रहा है, 36 का मतलब 3 से, जो 36 दे रखा है 36 में +3 जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। फिर बचा क्या है आपका 46, 46 में 4 2 +2 जा रहा है, ये हो सकता है। अगला स्टेटमेंट क्या लिखे, 48 +4, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 46 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, चेक करते इसे में, कह रहा है दी गई संख्या और इसके अंकों का योगफल, दी गई संख्या 46 है, अंकों का योगफल कितना होगा 6 4 10, का गुणनफल कितना 460 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वेरी गुड। ये भी स्टेटमेंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से लगाइए, तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक, मेरा एक यही सजेशन है। बाकी जो और भी तरीके हैं एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, कॉपी में सुंदरता के लिए बने हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें 2 अंकों की संख्या में, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है। यदि उनके इकाई, देखो कह रहा है 2 अंकों के संख्या, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना। जैसे यहां पर लिखा है 26, क्या 2 का दोगुना 6 है क्या, नहीं होगा। फिर लिखा है 25, क्या इसका दोगुना है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है। फिर लिखा है 24,
2 का 2 गुना 4, बिल्कुल 2 गुना, इसका 2 गुना करने पर 4 आ रहा है, ये हो सकता है। अगला क्या देख ले, 2 का 2 गुना 3, नहीं, यानी आंसर नंबर सी यानी 24 आपका सही है। ठीक, यानी ऐसे क्वेश्चनों को बाय स्टेटमेंट से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? स्टेटमेंट से लगाते हैं। एक को क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से क्वेश्चन लगाइए, हमेशा क्या मिलेगा आपको? सही आंसर मिलेगा। ठीक है गाइस, तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे क्या? हम पढ़ाएंगे आपको भिन्न, छोटे भिन्न, बड़े भिन्न, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में भिन्नों को अरेंज करिए, और वहीं से ही फिर स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, 2 टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो खत्म हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है गाइस, ओके, फिर मिलते हैं कल के दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर आपको ये हाइड कर देता हूँ, लिखा है आपका भिन्न और सिंप्लीफिकेशन। ठीक, और शेयर जरूर करिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट जितना भी आपके एग्जाम के लिए है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।